वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो एनाकोंडा की सीरीज है। अब तक इसकी 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसी फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज मैं आप सभी को फिर से एक और एनाकोंडा की स्टोरी बताती हूँ, जहाँ पे सेकेंड मूवी में हमें दिखाया गया था कि सारे एनाकोंडा मर चुके थे, लेकिन अभी भी कुछ एनाकोंडा जिंदा थे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है, एक हंटर ग्रुप, जिसके लीडर का नाम स्टीव था। अमेज़न के जंगलों में अभी भी इन लोगों को तलाश थी एनाकोंडा की। इन लोगों की तलाश तब पूरी होती है जब एक बड़ा सा एनाकोंडा इन सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। सारे लोग अग्रेसिव होके वहाँ पे शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी सारी शूटिंग के बावजूद एनाकोंडा 2 लोगों को मार चुका था और आखिर में वो एनाकोंडा भी मारा गया। आखिर में यहाँ स्टीव और पीटर बचते हैं, जहाँ सीन शिफ्ट होता है वैक्सेल हॉल में, जहाँ सीक्रेट लैब में जेनेटिक रिसर्च चल रहे थे। ये पूरा प्रोग्राम एक सीक्रेट मिशन के लिए बनाया गया था, इसीलिए इस लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता था, ना ही किसी को पता था कि यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक इन्वेस्टर जिसका नाम मर्डॉक था, वो यहाँ पे विजिट के लिए आता है। इस जगह का सुपरवाइजर जिसका नाम पिंकस था, मर्डॉक की उससे थोड़ी बहस हो जाती है, क्योंकि इस जगह के बारे में और यहाँ के मिशन के बारे में बातें लीक होने लगी है। इन्फॉर्मेशन लीक होने के कारण लोगों को ये पता चल गया है कि ये कंपनी जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। मर्डॉक की कन्वर्सेशन से साफ पता चल रहा था कि वो इस दुनिया में किसी को नहीं बताना चाहता कि इस टाइम पे वो क्या चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट हेड एरिक पहुंचता है। गाइस, हमें ब्लड ऑर्किड के बारे में पता चलता है। गाइस, अगर आप सभी लोगों ने एनाकोंडा सीरीज की सेकंड मूवी देखी होगी तो आपको जरूर ब्लड ऑर्किड फ्लावर के बारे में पता होगा। इसी मिशन के ऊपर ये सभी लोग काम कर रहे थे। ये लोग मिलकर सिंथेटिक ब्लड ऑर्किड सीरम बनाने की कोशिश कर रहे थे। जो रिसर्च लास्ट टाइम सक्सेसफुल नहीं हुई थी, उसी रिसर्च पे ये लोग काम कर रहे थे। यानी कि इस सीरम से लोगों को वापस से जवान किया जा सकता है, उनकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। एरिक यहाँ पे मर्डॉक को बताता है कि ये सीरम सांपों पे तो काम करता है, ये बात हमें पहले भी पता थी, लेकिन इंसानों के लिए ये चीज जानलेवा है, इसी के कारण हम अभी भी इसी पे काम कर रहे हैं। मर्डॉक जब नीचे आके देखता है बेसमेंट में, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे 2 एनाकोंडा को एक बहुत बड़े केज में रखा गया था और इन पर अभी भी उसी सीरम का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। यहाँ अमेंडा नाम की लड़की आती है, जो कि इस प्रोजेक्ट को लीड भी कर रही थी। अमेंडा का कंसर्न था मर्डॉक से कि वो यहाँ की सिक्योरिटी और सेफ्टी को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा दे, क्योंकि मेल एनाकोंडा पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद आज की डेट में वो 60 फीट तक लंबा और बड़ा हो चुका है और अब इन सब की सेफ्टी के लिए एक बड़ी केज की जरूरत है। ये रिक्वेस्ट काफी टाइम पहले से डिले हुई थी, लेकिन मर्डॉक अभी तक भी इसे इग्नोर ही किए जा रहा था। तब एरिक जाके अमेंडा को शांत कराता है। इस जगह को अंधेरे में इसलिए रखा गया था ताकि एनाकोंडा शांत रह सके, लेकिन मर्डॉक वहाँ पे एक फ्लैश लाइट लेके, यानी कि एक टॉर्च लेके इधर उधर सांपों को ढूंढ रहा था और अब इसके रिजल्ट में एनाकोंडा भड़क जाते हैं और केज के ऊपर काफी जोर से अटैक करते हैं। डॉक्टर्स मिलके उस केज के अंदर बेहोशी की गैस एक्टिव कर देता है ताकि एनाकोंडा शांत हो जाए। पिंकस को भी लगता है कि शायद ये काम करेगा, लेकिन तभी वो एनाकोंडा अपनी केज को तोड़ के बाहर आ जाता है और खुद की टेल से वहाँ डैरिल को जान से मार देता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। पिंकस रेड अलार्म प्रेस कर चुका था, इसी कारण सारे डॉक्टर्स वहाँ से भागने लगते हैं। अमेंडा और एरिक भी इस टाइम तक सेम जगह पे पहुँच चुके थे। एरिक के ऑर्डर्स थे कि सभी लोग अपने हाथ में बस गन्स ले ले, लेकिन इतने अफरा तफरी के बाद एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है। एरिक को लगता है कि ये बेहोश हो चुके हैं या फिर कहीं चले गए हैं, तो शायद हमें जाके देखना चाहिए। अमेंडा गैस मास्क लेने के लिए जाती है और पिंकस मर्डॉक को यहाँ से किसी सेफ जगह पे ले जाना चाहता था। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड जब कुछ चेक कर रहा था तो उसे एयर डक्ट के अंदर कुछ आवाज आती है, लेकिन असल के अंदर वो एनाकोंडा इसी एयर डक्ट के अंदर थे और एयर डक्ट को खोलने के साथ में ही वो सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने साथ ले जाता है। अमेंडा और एरिक गैस मास्क पहन के केज के अंदर पहुँचते हैं, लेकिन तब तक इन्हें कोई एनाकोंडा वहाँ नहीं मिलता, यानी कि वो भाग चुके थे। यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 एनाकोंडा थे, एक मेल और एक फीमेल, और अब यहाँ पे फीमेल एनाकोंडा भी गायब थी। दोनों एनाकोंडा एक दूसरे की मदद से यहाँ से भाग चुके थे। असल के अंदर ये एनाकोंडा बाहर गए नहीं थे, बल्कि बाहर जाने का बस नाटक किया था, क्योंकि उसी टाइम पे वहाँ जो एरिक था, एनाकोंडा उसे भी वहाँ पकड़ के मार देता है। अमेंडा को ये चीजें पहले पता थी कि यहाँ की सेफ्टी बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन अब तो वहाँ के डॉक्टर एरिक भी मारे जा चुके थे, इसी कारण अमेंडा बहुत ज्यादा परेशान थी। यहाँ पे मर्डॉक भी पिंकस के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि कुछ भी करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। पिंकस मर्डॉक को कहता है कि हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है जो कि इन्हें पकड़ने के लिए जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएगी, लेकिन मर्डॉक जाने से पहले पिंकस को बस 24 घंटे का टाइम देके जाता है। मूवी के स्टार्टिंग में हमने जैसे स्टीव को देखा था, वापस से हम उसे एक रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं। यहाँ पे पैसों की लेन देन के चक्कर में स्टीव की लड़ाई 2 गुंडों से हो जाती है और उसी टाइम स्टीव के पास में पिंकस का कॉल आता है। पिंकस जब स्टीव को समझा देता है कि ये लोग किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो स्टीव की यहाँ उन गुंडों से फाइट होती है और वो यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पिंकस अपने सामने वाले ग्रुप को उन एनाकोंडास की डिटेल बताता है और साथ में एक ट्रैकर भी देता है, जो कि पहले से ही एनाकोंडा के अंदर फिट किए गए थे। यहाँ पे जो टीम थी वो एक ग्रोजी नाम की टीम थी और इन
लोगों को स्टीव पसंद नहीं था, इसी कारण ये लोग साथ में काम भी नहीं करते थे। अमेंडा पिंकस से मिलिट्री हेल्प के लिए कहती है क्योंकि ये कोई काम प्रोफेशनल्स का नहीं है बल्कि ये काम आर्मी का है। ये जॉइंट एनाकोंडाज है जो कि किसी के बस में नहीं आ सकते, लेकिन पिंकस मर्डॉक के कंट्रोल में था, इसी कारण वो कहता है कि ये बातें लीक नहीं होनी चाहिए, प्राइवेटली इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। अब गाड़ियां वहाँ से एनाकोंडा को पकड़ने के लिए निकल चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है। एक बकरी जो कि एक फार्म के बाहर बंधी थी वो काफी ज्यादा हैरान परेशान होने लगती है। फार्मर जब उस बकरी को देखने के लिए गन लेके बाहर आता है तो वो बकरी वहाँ पे नहीं थी। फार्मर उस बकरी को ढूंढने के लिए जैसे ही उस फार्म हाउस के अंदर जाता है तो उसका पैर जिस जगह पे पड़ता है उसके कारण वो नीचे गिर जाता है। उसे सामने अपनी बकरी तो दिखाई देती है, तो बकरी लेने के साथ में उसे अपनी गन भी चाहिए थी। गन लेने के लिए वो किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, लेकिन सीढ़ी टूटने से वो नीचे गिर जाता है। जब इस फार्मर को होश आता है तो उसे पता चलता है कि एक एनाकोंडा उसे जिंदा निगल रहा है। यहाँ ग्रोजी को एनाकोंडा के सिग्नल मिल चुके थे, इसी कारण वो अपनी पूरी टीम को हर जगह भेज देता है। अमेंडा और पिंकस को यहीं रुकने के लिए बोला जाता है। टीम का हर एक मेंबर एनाकोंडा को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ तो ना कोई इंसान मिलता है और ना ही कोई एनाकोंडा मिलता है। यहाँ टीम की एक मेंबर सोफिया को एनाकोंडा की केचुली मिलती है और उस केचुली के अंदर ट्रैकर भी था, यानी कि वो एनाकोंडा इतने स्मार्ट है कि कोई उन्हें ढूंढ ना पाए, इसी कारण उन्होंने अपनी केचुली भी उतार दी थी। ग्रोसी अब सारे मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा करता है ताकि वो सबको बता सके कि वो एनाकोंडा किसी भी जगह पे मिल सकता है। ये लोग बात आगे कर पाते उससे पहले ही वहाँ एनाकोंडा ने ग्रोसी को अपनी टेल से मार दिया था। सारे मेंबर्स एक साथ उसके ऊपर शूट करते हैं। एनाकोंडा ग्रोसी को तो छोड़ देता है लेकिन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन एनाकोंडा एक बार फिर से आके टीम के एक और मेंबर को मार देता है। दो लोगों को मारने के बाद और इतनी सारी शूटिंग होने के बावजूद भी वो एनाकोंडा भागने में सक्सेसफुल रहता है। निक यहाँ पे पिंकस और अमेंडा को ग्रोसी की हेल्प करने के लिए कहता है और बाकी टीम मेंबर्स को अपने साथ ले जाता है। तब यहाँ पे वापस से सोफिया को एनाकोंडा की टेल दिखाई देती है। सोफिया के साथ में अब बाकी लोग भी उसी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। दूसरी तरफ अमेंडा भी ग्रोसी को बचाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ग्रोसी की हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो नहीं बचता। यहाँ ग्रोसी कार के अंदर कुछ सामान ले रही थी, लेकिन हम तभी देखते हैं कि एनाकोंडा उसके बिल्कुल पीछे था और उसे मारने ही वाला था और सेम टाइम वहाँ स्टीव पहुँच जाता है और एनाकोंडा के ऊपर फायर करने लगता है। इसी कारण एनाकोंडा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। अमेंडा बच जाती है, लेकिन गोली चलने की आवाज से सारे मेंबर्स एक जगह पे फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। स्टीव यहाँ पे मेंबर्स को कहता है कि अगर तुम्हें एनाकोंडा दिखे तो बिना चूके बस उसके सर के ऊपर सीधा फायर करना स्टार्ट करो। अब स्टीव यहाँ पे कुछ लोगों को गाड़ी में भेजता है और बाकी कुछ लोग पैदल जाते हैं ताकि ट्रैकर डिवाइस से ये लोग दूसरे एनाकोंडा को ट्रैक कर सके। पिंकस इतने सारे लोगों को मरते हुए देख के अब खुद नहीं मरना चाहता था, इसी कारण वो यहीं रुक जाता है। यहाँ स्टीव के साथ जितने लोग थे वो अपने ट्रैकर से जंगल में एनाकोंडा को ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ गाड़ी के अंदर जो टीम बैठी थी उन्हें एनाकोंडा दिखाई देता है। सोफिया यहाँ पे कार बहुत तेजी से चलाती है और विक्टर सैटेलाइट की मदद से स्टीव को भी इन्फॉर्मेशन देता है कि एनाकोंडा किस तरफ गया है। यहाँ निक और एंड्रे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भागने लगते हैं। इधर सोफिया भी कार चला रही थी और विक्टर शूटिंग कर रहा था। आगे जाने के साथ में एनाकोंडा भी दिखाई देना बंद हो जाता है। असल के अंदर यह एनाकोंडा इस टाइम पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। जैसे ही वो गाड़ी रुकती है तभी एनाकोंडा विक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ सोफिया कार काफी तेजी से चलाने लगती है। इस टाइम तक विक्टर पूरी तरीके से मरा नहीं था, बल्कि उसका पूरा फेस इंजर्ड हो गया था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद इनकी कार भी पलट जाती है। विक्टर तो कार में ही मर गया था और सोफिया का पैर पूरी तरीके से कट गया था। अमेंडा यहाँ पे जिंदा बची थी, पूरी तरीके से सही सलामत। वो सोफिया की मदद करने के लिए जाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ वापस से एनाकोंडा आता है और वो सोफिया को जान से मार देता है। एनाकोंडा अब अमेंडा को भी मारने वाला था। अमेंडा यहाँ कार में छुप रही थी, लेकिन वहाँ एक्सीडेंट के कारण कार में आग लग गई थी। इसी के कारण अमेंडा तो वहाँ से भाग गई थी और एक बड़े से ब्लास्ट होने के कारण कुछ सेकंड का टाइम अमेंडा को मिल जाता है। यहाँ अमेंडा काफी तेजी से भाग रही थी क्योंकि उसे पता था कि एनाकोंडा जल्द ही यहाँ पे आ जाएगा। भागते भागते अमेंडा कीचड़ के अंदर गिर जाती है और उसकी पूरी बॉडी पे कीचड़ लग जाता है। अब अमेंडा की बॉडी पे जो कीचड़ लगा था, इसी के कारण अमेंडा की बॉडी की हीटनेस बाहर तक नहीं निकल रही थी और एनाकोंडा उस हीटनेस को नहीं पकड़ पाया। इसी के कारण अमेंडा के सामने होने के बावजूद भी वो एनाकोंडा बिना अमेंडा को मारे वहाँ से चला गया। तब तक यहाँ स्टीव भी आ चुका था और स्टीव का शॉट भी एनाकोंडा को लग चुका था। यहाँ स्टीव अमेंडा को अपने साथ लेके जाने लगता है और सोफिया और विक्टर के बारे में भी पूछता है। यहाँ अब स्टीव अमेंडा को लेके घर तक पहुँच चुका था, जहाँ अमेंडा तैयार होकर बाहर निकलती है। यहाँ स्टीव और पिंकस आपस में बात कर रहे थे। स्टीव बताता है कि उसे मर्डॉक ने भी यहाँ आने के लिए कहा था। अमेंडा इतनी ज्यादा डर चुकी थी, इसी कारण वो कहती है कि वो यहाँ पे आर्मी को बुलाना चाहती है, लेकिन स्टीव यहाँ आर्मी बुलाने के लिए अमेंडा को मना कर देता है। वो इस एनाकोंडा के बारे में डिस्कस करने लगता है कि आज तक उसने ऐसा कोई सांप नहीं देखा जिसकी टेल में स्पाइक हो। स्टीव यहाँ पे अमेंडा से इन एनाकोंडास के बारे में और ज्यादा डिटेल पूछना चाहता था। अमेंडा यहाँ स्टीव को बताना शुरू करती
करती है कि वो इन सांपों के ऊपर एक सीरम की टेस्ट कर रहे थे जिसकी मदद से कैंसर का इलाज किया जा सके और बहुत सी जिंदगियों को बचाया जा सके। स्टीव को भी पता चल चुका था कि ये सांप कोई ऑर्डिनरी सांप नहीं है, बल्कि इस सीरम के कारण ये सांप इतने जॉइंट एनाकोंडा में बदल गए हैं। अमेंडा ये भी बताती है कि एक फीमेल एनाकोंडा इनमें से प्रेग्नेंट है और अब जो इनके बच्चे होंगे वो ऑटोमेटिकली इतने जॉइंट बड़े होंगे बिना किसी सीरम के। स्टीव पूछता है कि आखिर तुम लोगों को ऐसा करने के लिए किसने कहा था, आखिर इसकी जरूरत क्या थी। अमेंडा बताती है कि इन एनाकोंडा के ऑफस्प्रिंग यानी कि इनके जो बच्चे होंगे उससे हमारा सीरम पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने वाला था, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। अब इन चीजों को देख के तो निक को भी लगता है कि ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है और शायद आर्मी को ही बुला लेना चाहिए, लेकिन इसके बाद स्टीव मना करता है और कहता है कि हम इस मिशन को अभी भी प्राइवेट ही रखेंगे। स्टीव कहता है कि तुम अभी भी आर्मी को बुलाओगे तो भी पूरी आर्मी एक बार में यहाँ पे नहीं आ पाएगी, उससे पहले हम उस एनाकोंडा को पकड़ सकते हैं। मैंने उस एनाकोंडा की बॉडी में एक ट्रैकर शूट कर दिया है और उस ट्रैकर की मदद से हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। सारे मेंबर नेक्स्ट डे उस ट्रैकर को ट्रैक करते हैं। उस ट्रैकर के बारे में पता चलता है कि वो एनाकोंडा इस समय इंडस्ट्रियल पार्क में है। अमेंडा यहाँ बाहर ही रुकी थी और बाकी सारे लोग उस ट्रैकर की लोकेशन तक जाने लगते हैं। अमेंडा के पास सारी लोकेशन थी और वो वॉकी टॉकी की मदद से सबको लोकेशन भी बता रही थी, लेकिन उस एरिया में अंदर जाने के बाद हलचल तो वहाँ हो रही थी, लेकिन वहाँ पे एनाकोंडा नहीं था बल्कि सोफिया की एक उगली हुई बॉडी थी। एनाकोंडा ने सोफिया की बॉडी को इसलिए उगला था क्योंकि उसके अंदर ट्रैकर लगा हुआ था, लेकिन वो एनाकोंडा इस टाइम भी यही था और वो सामने आके पिंकस के ऊपर अटैक करता है। पिंकस अधमरी हालत में था और यहाँ अमेंडा उस एनाकोंडा को भागते हुए देखती है। इसी के कारण वो सबको इन्फॉर्म करती है। उस एरिया से निकल के ये लोग अमेंडा के बताए हुए रास्ते पे जाते हैं, लेकिन उस टाइम मेल और फीमेल दोनों एनाकोंडा पानी के अंदर चले जाते हैं। अमेंडा बताती है कि फीमेल एनाकोंडा इस टाइम पे बच्चे देने वाली है। यहाँ निक का बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था क्योंकि एक के बाद एक सब मर रहे थे और वो स्टीव को अब अल्टीमेटम दे देता है कि वो अब आर्मी को बुला ही ले। तब निक यहाँ पे एक कॉल करता है और बताने की कोशिश करता है कि उसने आर्मी को कॉल किया है। असल के अंदर स्टीव ने किसी आर्मी को कॉल नहीं किया था। अब जब स्टीव ने कहा कि उसने सैटेलाइट की मदद से आर्मी को कॉल कर दिया है तो निक यहाँ से जा सकता है, लेकिन निक यहाँ पे स्टीव की मदद करता है और यहाँ पे वापस रुक जाता है। यहाँ स्टीव और एंड्री जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एनाकोंडा का रास्ता भी दिखाई देता है। ये दोनों उस रास्ते को फॉलो करते हैं और अमेंडा और निक को भी वहीं आने के लिए कहते हैं। अमेंडा को रास्ते में एक पुरानी फैक्ट्री दिखाई देती है और अब अमेंडा और निक दोनों इस फैक्ट्री में जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जगह फीमेल एनाकोंडा के बच्चे देने के लिए बहुत सेफ है। और उस फैक्ट्री में पहुंचने भर की देर थी क्योंकि वहाँ पे पहले से ही एनाकोंडा मौजूद थे। दोनों के पास कोई ज्यादा बड़े हथियार नहीं थे, फिर भी ये दोनों अपने गन्स के साथ में अंदर जाने लगते हैं। निक और अमेंडा के काफी ढूंढने के बावजूद भी इन्हें कोई एनाकोंडा नहीं दिखाई दे रहा था। असल के अंदर ये एनाकोंडा छुपे हुए थे और इन दोनों के ऊपर ही नजर रखे हुए थे। कुछ ही सेकंड्स के बाद में वो एनाकोंडा निक के ऊपर अटैक कर देता है। अमेंडा के पास छोटी गन होने के कारण वो निक की कोई हेल्प नहीं कर पाती। अब निक को लगता है कि अगर अभी उसने कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया तो यह एनाकोंडा सबको मारता रहेगा। निक के पास में एक ग्रेनाइड था और वो अमेंडा की जान बचाने के लिए पहले अमेंडा को यहाँ से भागने के लिए कहता है और ग्रेनाइड ओपन कर देता है। यहाँ ग्रेनाइड के ब्लास्ट होने के साथ में निक तो मरता ही है, लेकिन वो एनाकोंडा भी मारा जाता है। इतने बड़े ब्लास्ट के बाद में अब स्टीव और एंड्री भी उसी जगह पे पहुँचते हैं और हमें पता चलता है कि इस लोकेशन पे पहुँचने के बावजूद भी ये किसी से बात कर रहा है। असल के अंदर ये पीटर था जो कि स्टीव का बहुत पुराना साथी था। मर्डॉक अभी भी इस प्लान के ऊपर नजर बनाए हुए था। पीटर और मर्डॉक के बीच में एक डील हुई थी कि इन लोगों को एनाकोंडा का अगर एक बेबी भी मिल जाए तो इसके बदले इन्हें काफी हजारों डॉलर मिलेंगे। असल के अंदर ये एक प्राइवेट डील थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए था। यहाँ अब स्टीव, एंड्री और अमेंडा थे। एंड्री यहाँ पे हर जगह ग्रेनाइड सेट कर देता है ताकि इससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो और सारे एनाकोंडा मर जाए, लेकिन तभी स्टीव यहाँ एंड्री को शूट कर देता है। असल के अंदर स्टीव चाहता ही नहीं था कि कोई भी एनाकोंडा मारा जाए। अमेंडा को समझ नहीं आता कि आखिर स्टीव किस साइड में है। तब स्टीव यहाँ पे सारी बात बताता है। स्टीव कहता है कि वो मर्डॉक के लिए काम करता है और ऑलरेडी इन लोगों के बीच एक बेबी एनाकोंडा को लेकर डील हो चुकी है। स्टीव कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है और बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो तुम हमारे साथ काम करो, इसके बदले तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। इस समय तक अमेंडा को अपनी जान बचानी थी, इसी कारण वो झूठ मूठ के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही सेकंड्स बाद में अमेंडा यहाँ स्टीव के ऊपर अटैक कर देती है और इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। आखिर के अंदर अमेंडा पकड़ी जाती है, लेकिन अभी भी अमेंडा के हाथ में एक नाइफ था जिससे कि वो स्टीव को मार देती है। यहाँ स्टीव इंजर्ड होने के कारण वहीं बैठ जाता है। यहाँ अमेंडा एक्सप्लोजन को लाती है और 60 सेकंड का टाइमर सेट करके वहाँ से बाहर निकल जाती है। स्टीव उस टाइमर को बंद करना चाहता था क्योंकि अब तक फीमेल एनाकोंडा ने बच्चे दे दिए थे और वहाँ पे छोटे छोटे बेबी एनाकोंडा स्टीव के आगे पीछे घूम रहे थे। यहाँ अमेंडा उस फैक्ट्री से बाहर आती है और उसके जाने के साथ में ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फैक्ट्री के अंदर जो जो बचा था सब मारे गए। अमेंडा तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एक्सप्लोजन के बाद
बाद वहाँ पीटर आता है और पीटर को यहाँ एनाकोंडा का एक जिंदा बच्चा मिल जाता है। पीटर अपने डील के अकॉर्डिंग उस बेबी एनाकोंडा को मर्डॉक तक ले जाता है और हम यहाँ अमेंडा को देखते हैं जो कि अपनी सारी रिसर्च को चला रही थी और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को एनाकोंडा सीरीज की तीसरी मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।